हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 2। आप सभी को पता है कि हमने जो है यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हमारा कल हमने डे 1 डिस्कस किया था। इसके अंदर इस क्रैश कोर्स के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के पूरे पूरे चांसेस, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 2। कल हमने 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दो बच्चों का डाउट है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने एमएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको एनएस क्लासेस टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगी। सेम आइकन आपके यूट्यूब वाला है, वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ये जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। ओके, तो बच्चों का डाउट था 35 क्वेश्चन, शिखा का डाउट था 35 क्वेश्चन में और एक का था 37 में, ठीक है। तो सबसे पहले 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जिस भी बच्चे को चीजें समझ में नहीं आती, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वीडियो के नीचे जो भी क्वेश्चन जैसे मैं करवा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आया, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, ठीक है भाई। तो अपने डाउट जो है वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे 35 क्वेश्चन में था कि शिखा ध्यान से देखना, नंबर 1 to n, टोटल जो नंबर है वो आपके क्या है, 1 से लेके 2 और n तक है, ठीक है। ये n की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, ठीक है। कितने भी नंबर्स हैं। इंसर्टेड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, क्या बोल रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया एक तो रूट नोड होनी चाहिए, रूट नोड ट्री में तो रूट नोड होगी। लेकिन क्या है कि जो आपका लेफ्ट सब ट्री बनेगा, जो आपका एलएसटी बनेगा, वो जो रूट नोड होगी, सपोज रूट नोड अगर आपकी 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलएसटी में जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, 1 2 3, यानी कि इस रूट नोड से कम आएंगी, है ना, एलएसटी में। और राइट सब ट्री की बात करूं तो ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से जितने भी बड़े नंबर है, 5 6 7 8 7, ये सारे जो है वो आपके किस में आएंगे, राइट सब ट्री में। समझ में आया, ये आपका सिंपल जो है बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है, जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन रिजल्टिंग ट्री द राइट सब ट्री ऑफ रूट कंटेन, देखो क्या बोल रहा है कि भैया ये रूट है और ये आपका राइट सब ट्री है, ठीक है। और बोल रहा है राइट सब ट्री जो है वो कितनी टोटल कितनी नोड्स है, यहाँ पे p नोड्स हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द फर्स्ट नंबर टू बी इंसर्टेड इन ट्री मस्ट बी, जो पहला नंबर आप इंसर्ट करोगे ट्री के अंदर वो क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, आपको राइट सब ट्री दे दिया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज n की वैल्यू क्या है, 10, n की वैल्यू क्या है भाई, 10, ठीक है। और जो आपका राइट सब ट्री है वहां पे कितनी वैल्यू है, p, वहां पे कितनी वैल्यू है, p, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, और p में जो है p नोड है, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने 10 ले ली और p की वैल्यू मैंने क्या, p की वैल्यू मैंने ले ली 4, ठीक है। p की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 4 ले ली। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो n माइनस पी, तो यानी कि जो रूट बनेगी वो क्या बनेगी, 6, यानी कि टोटल नंबर है 10, टोटल नंबर कितने हैं 10, जिसमें से 4 नंबर आपके कितने, 4 नंबर आ रहे हैं आपके राइट सब ट्री में, 4 नंबर आपके कितने आ रहे हैं, राइट सब ट्री में आ रहे हैं। तो रूट क्या होगी आपकी, रूट ऑब्वियसली आपकी 6 होगी। तो 7 8 9 और 10, 7 8 9 10 कहाँ पे आ रहे हैं, आपके राइट सब ट्री में। और आपके लेफ्ट में कितने आ जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे, 1 2 5। तो टोटल 10 हो गए ना नंबर, टोटल 10 नोड हो गई, जिसमें से एक रूट नोड है, एक आपका राइट सब ट्री है, और सॉरी राइट सब ट्री में 4 नोड आ गए और लेफ्ट में आपकी 5 आ गए। तो ये पूछ रहा था कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, तो n माइनस पी होगा, क्योंकि p तो आपका राइट में है ही और n जो है वो आपकी टोटल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, सपोज जो है n की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, p की वैल्यू मैंने 2 ले ली। तो अब यहाँ पे नंबर क्या होगा आपका, 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो रूट नोड आपकी क्या बनेगी, 4 बनेगी, और राइट में आपका क्या आएगा, राइट में 5 और 6 आएगा, और लेफ्ट में क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सेम था। तो नेक्स्ट नोड क्या होगी आपकी, n माइनस पी आप इंसर्ट करोगे, क्लियर है भाई। फर्स्ट नंबर टू बी इंसर्टेड इन ट्री मस्ट बी क्या होगा आपका, n माइनस पी।
आई होप शिखा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के आपके लिए हाजिर है। आप आज वाली वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है जो मोनिका ने पूछा है, 47 क्वेश्चन। मोनिका ने क्वेश्चन पूछा है 47। हाँ जी, देखो 47 क्वेश्चन में क्या बोला है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, प्री ऑर्डर आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर, आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया हम जो है यूनिक ट्री, यूनिक बाइनरी ट्री तब बना सकते हैं जब हमारे पास इन ऑर्डर होता है, हमारे पास जो है या फिर प्री ऑर्डर हो। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर होगा तो हम पोस्ट बना देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा तो हम प्री ऑर्डर बना देंगे, यही चीज होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक चीज दी हुई है, अब मैं इससे कैसे ट्री जनरेट करूँ। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इन ऑर्डर होता है ना, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इन ऑर्डर नहीं दे रखा तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है चीजें, क्या करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 10, फिर क्या है आपका 15, फिर क्या है आपका 15 के बाद 20, फिर क्या है आपका 23, फिर क्या है 25, 25 के बाद है आपका 30, 30 के बाद है आपका 35, फिर है 39, फिर है आपका 42। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन ऑर्डर आपका आ गया। अब प्री ऑर्डर क्या दे रखा है, प्री ऑर्डर लिखो, 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35 और 42, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है। तो अब आपको पता है कि भाई रूट नोड हम कहाँ से देखते हैं, रूट नोड हम देखते हैं प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से। रूट नोड हम कहाँ से देखते हैं, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से देखते हैं। और इन ऑर्डर से हम देखते हैं कि भैया लेफ्ट पार्ट में क्या आएगा और राइट पार्ट में आएगा। तो प्री मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि रूट नोड सबसे आगे दी है। तो रूट नोड यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 30। तो बना दो ट्री, 30 आपकी रूट नोड हो गई, ठीक है। तो ये 30 हो गया। ये वाला पूरा पोर्शन आएगा आपके लेफ्ट में, और राइट में आएंगी तीन चीजें, 35, 39 और 42। पहले राइट सब ट्री बना लो, देखो लास्ट की तीन चीजें। तो अब यहाँ पे देखो रूट हम देखते हैं प्री ऑर्डर से। तो रूट यहाँ पे आपकी क्या है, 39। तो 39 यहाँ पे देखेंगे, 39 बीच में है, यानी कि लेफ्ट में आएगा 35 और राइट में आएगा 42। तो यहाँ पे 39 बना दो, और लेफ्ट में आएगा आपका 35 और राइट में आएगा 42, ठीक है भाई। अब देखो लेफ्ट सब ट्री में क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री में आपका क्या आएगा, लेफ्ट में आएंगी ये सारी चीजें। अब देखो रूट नोड क्या बनेगी, अब देखो इतनी सारी चीजें, अब रूट नोड कैसे पता लगाएंगे, तो रूट नोड पता लगाएंगे प्री ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में देखा 20 जो है वो रूट नोड है, तो 20 के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में है 10 और 15 और राइट में है 23 और 25। अगेन कंफ्यूजन हो गई कि भैया 10 और 15 में लेफ्ट में पहले क्या आएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 10, और 10 के राइट में क्या है, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, अब ऊपर देखो 23, अब यहाँ पे देखो रूट 23 बनेगा 25। तो यहाँ से देखेंगे 25 आपकी क्या है, रूट नोड, 25 रूट नोड है, और 25 के लेफ्ट में 23 है, तो इस तरीके से ये 23 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा सब ट्री बन गया। पोस्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पोस्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है कि भैया पहले लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर राइट आएगा, और लास्ट में आएगी आपकी रूट, ठीक है। तो रूट यानी कि 30 जो है वो लास्ट में आएगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट में आए, लेफ्ट ये है, ये पूरा जो सब ट्री है ये लेफ्ट सब ट्री है। अगेन ये रूट हो गई, फिर लेफ्ट में आएंगे, ये अगेन रूट हो गया, तो लेफ्ट इसका है नहीं, राइट है, यानी कि 15, 15 के बाद 10, फिर राइट सब ट्री में जाएंगे तो ये रूट है, फिर 23, 25, 20, ठीक है। फिर लेफ्ट सब ट्री हो गया, लेफ्ट के बाद क्या होगा, राइट होगा, तो राइट में जाएंगे 35, 42, 39, 35, 42, 39 और ये 30, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये जो भी ऑप्शन हो वही आपका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन हो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 15, 10, 23, 25, 3, 25, 20,
35, 42, 39, 30। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन में, देख लो भाई क्या है। ये देखो भाई, हाँ जी, 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39, 30, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सेम ऑर्डर है। तो आई होप मोनिका आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कल मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, और बहुत ही उससे मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक बच्चे ने, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया भाई। एक है प्रियंका और दूसरी है दीपिका। सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया। बच्चे बोले थे मैम यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, पर मतलब जितना ज्यादा आप बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था नहीं। ठीक है, तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो सिर्फ दो ही बच्चों ने होमवर्क का रिप्लाई किया, एक थी दीपिका एंड सेकेंड थी प्रियंका। तो इन दोनों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सबके सबके लिए एक पिटाई होनी चाहिए, बट है नहीं, हो नहीं आप मेरे सामने। ठीक है, तो ये गलत बात है भाई। अगर सीरियस हो किसी चीज को लेके, सीरियस है कि भैया 1 महीने में एग्जाम निकालना है, जो जो चीजें करवा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, अब कल जो है हमने 52 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो पूछ लिया करो। ठीक है, पूछ लिया करो भाई। तो कल हमने 52 तक चीजें कर ली थी, यानी कि कल हमने जो पार्ट किया था, हमने किया था एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट और ट्री। ठीक है, ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, एक बार नीचे से चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका 2014 के पेपर थर्ड के अंदर, जो कि आपका स्टैक में से है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपका एक दो पॉइंट और रहते हैं, एक है ग्राफ और एक है हैशिंग। हैशिंग में से भी कंफर्म है एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ग्राफ में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर जितना मैंने करवाया है, ये 3 दिन की जो क्लासेस होंगी आपकी डेटा स्ट्रक्चर की, डे 1, डे 2 और डे 3, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके 6 से 7 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो देखो, ये हमने कर लिया, ये हमने स्टैक वाला क्वेश्चन कर लिया, कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये 2015 के पेपर 2 में आया था, ये ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2015 के पेपर 2 में आया था। ये आपका जो है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पूछा है कि कौन सा होता है। ठीक है, और ये आपका जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारी ट्रू फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, ये नॉर्मल आपका जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके बाद जो है ये आपका मिनिमम हाइट वाला है, यानी कि ट्री से है ये क्वेश्चन भी। ये आपका हैशिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, हैशिंग हम आज करेंगे ताकि कल हम ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। ठीक है, ये आपका एरे में से है, 3 डायमेंशन एरे। ये आपका अगेन हैशिंग में से क्वेश्चन है, जो कि 2015 के पेपर थर्ड में था। ठीक है, ये अगेन आपका जो है स्टैक में से है, 2016 का पेपर 2। उसके बाद यहाँ से अगेन ये ट्री वाला क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च ट्री का, 2016 में आया था। ये आपका जो है 2016 पेपर 2 में आया था। 2020 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और इसके बाद देखो, ये आपका जो है बाइनरी ट्री का है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका स्टैक से है। ठीक है, ये वाला जो है आपका मैक्स हीप से है। मैक्स हीप इंपॉर्टेंट है, 2016 के पेपर थर्ड। ये आपका जो है बाइनरी से है। उसके बाद ये आपका बाइनरी ट्री से है। ये फिर आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्यू वाला क्वेश्चन है। कल हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, और कल जो है आज ग्राफ और हैशिंग करने के बाद ये करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है ग्राफ का क्वेश्चन है। ये क्योंकि सारे हो जाएंगे। ये मैक्सिप का क्वेश्चन है। ये आपका हिप का क्वेश्चन है। ठीक है, हिप के हमने कल कई क्वेश्चन किए थे। ये आपका इंसर्शन डिलीशन एरे। ये आपका यूनिवर्सल हैश फंक्शन, हैशिंग का है। ठीक है, ये आपका जो है स्टैक का है। उसके बाद ये आपका नॉर्मल, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है आपका। ये आपका हैशिंग है, 2017 तक आ गए हैं। ये आपका बाइनरी ट्री है। ये आपका हैशिंग है 2018, यानी कि हैशिंग में से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका अगेन जो है हिप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका हैशिंग का क्वेश्चन है 2018 जून। ये आपका जो है 5 एरे ट्री है, इंटरनल नोड।
ठीक है, ये ट्री वाला था, ये आपका ट्री वाला क्वेश्चन है। ये आपका जो है यहाँ पे where char has the this and attribute of data type has value then attribute of a space। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं है, कल देखेंगे इसको। दिसंबर 2018 का है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का है, ये बाइनरी ट्री का है। अगेन ये आपका लिंक लिस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका स्टैक का पोस्ट फिक्स वाला क्वेश्चन है, ये आपका मैक्स हीप वाला है, ठीक है, 2018 का। ये आपका हैशिंग का क्वेश्चन है 2019, ठीक है। ये आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पे ये 2019 आ गया है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगेन जो है आपका मीन इंसर्ट एग्जैक्ट मीन एंड इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, क्यू वाला क्वेश्चन है। ये आपका बी ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इंसर्ट एंड एग्जैक्ट मीन ऑफ प्रायोरिटी क्यू 2019। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है 2019। ये आपका हिप का क्वेश्चन है 2019, ठीक है। ये आपका एन एरे ट्री, अगेन आपका हैशिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका ग्राफ का, यानी कि अगर हम आज की क्लास और कर लेते हैं, अगर हम ये वाला ग्राफ और हैशिंग वाला पोर्शन और कर लेंगे तो कल जो है आप 2014 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हैशिंग को बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ, क्लास को बहुत अच्छे से करना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। फिर कल जो है आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो, इनका पैटर्न भी अच्छे से समझ लेते हो, तो इन 3 क्लास में आप डेटा स्ट्रक्चर के आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से ठीक करके आ जाओगे, अगर आप अच्छे से समझते हो, ठीक है। डाउट आता है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछा करो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, आपको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है वो देखो, ग्राफ दे दिया, पूछा है आपसे सीक्वेंस पूछा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है। और आपसे सीक्वेंस पूछा है कि इसका जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च सबसे पहले बताओ कहाँ पे यूज होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च हम यूज करते हैं भैया स्टैक के अंदर। कहाँ पे यूज करते हैं? स्टैक के अंदर। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज किया जाता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहाँ पे यूज किया जाता है भाई? क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेप्थ मतलब इस तरीके से डेप्थ में चीजें जा रही हैं। अब सपोज करो मैंने सर्च किया यहाँ से ए से शुरू किया, देखो ए से ही है सारे ऑप्शन शुरू, ए से शुरू किया, ए से शुरू किया तो भाई ए से आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा, ठीक है। ए से आपको क्या मिला? बी, ठीक है। ई भी मिलेगा, ए से आप ई से भी जा सकते हो, बी से भी जा सकते हो, एफ पे भी जा सकते हो। अभी हमारे पास क्या है? बी, 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 ठीक है। तो हम बी को लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो ए से आप कहाँ गए? बी में। ए से आप कहाँ पे गए? बी में। तो आपने सर्च किया ए को, सर्च किया ए को, और ए को सर्च करने के बाद आपको क्या मिला? बी, क्योंकि हम ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में ए के बाद ई नहीं लिखा, तो इन्हीं में से हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो बी जो है, बी से हम कहाँ जा सकते हैं? बी से देखो ई और जी, बी से आपका कहाँ पे है? ई, और बी से आप कहाँ जा रहे हो? फिर आपने बी से बी को सर्च किया, बी को सर्च किया, और बी से आप कहाँ पे गए? ई पे। बी से कहाँ पे गए? ई पे, ठीक है, ई पे चले गए। तो अभी क्या क्या ऐड हो गई यहाँ पे? बी को सर्च किया तो ऐड हुई आपकी ए और बी, ए और बी एज हो गई, ठीक है। जब आपने बी से ई ई आपको सर्च हुई तो आपकी क्या ऐड हो गई? ऐड हो गई ए बी और ई, ये 3 एज ऐड हो गई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ई को सर्च करोगे। किसको करोगे? ई को। ई को सर्च करोगे तो ई से आपको क्या मिला? जी। ई से आपको क्या मिल रहा है? जी। तो ऐड क्या हो गई? ए बी ई और जी, ये एज आपकी क्या हो गई भाई? ऐड हो गई, ठीक है। फिर जी से आपको क्या मिला? ठीक है। तो ई से आपको क्या मिला? जी। देखो ई से आपको क्या मिल रहा है? जी। तो अब आपकी एज क्या कनेक्ट होगी? ए बी ई जी, ठीक है। फिर आप किसको सर्च करोगे? जी को, ठीक है। फिर आपने जी को सर्च किया, जी को सर्च किया तो आपको क्या मिला? एच, एच मिला, ठीक है, एच मिल गया, ठीक है। एच मिला तो अब आपकी क्या एच कनेक्ट हो गई? ए बी ई जी और एच, ठीक है। फिर आपने एच को सर्च किया, और एच को सर्च किया तो आपको क्या मिला? एफ। तो ये सारी कनेक्टेड है, कनेक्टेड है भाई,
तो अब आपको क्या मिला, ए बी ई जी और एच। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो सीक्वेंस है वो सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से करोगे आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन को सर्च करो, सॉरी सेकंड को देखो। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में ए से बी, ए से बी। ठीक है भाई, हमने किया। फिर बी से एफ, बी से एफ। ठीक है भाई, बी से आपको क्या मिल गया, एफ मिल गया। तो एड एज क्या हो गई, ए बी एफ। ठीक है, एज क्या हो गई आपकी, ए बी एफ। ठीक है, फिर एफ से, एफ से सर्च करो। एफ से आपको क्या मिल रहा है, ई। एफ से आप आपने एफ को सर्च किया और एफ से सर्च करने के बाद आपको ई मिला। तो मुझे बताओ जो एफ है क्या वो ई से कनेक्टेड है, नहीं भाई। एफ जो है वो आपका बी से कनेक्ट है, एच से कनेक्ट है, जी से कनेक्ट है। अगर यहाँ हम एफ को सर्च करते और आपको एच मिलता तो यानी कि वो वाला केस सही रहता, लेकिन एफ जो है, एफ से एफ जो है वो फर्दर कनेक्टेड ही नहीं है ई से, तो इसलिए जो है ये वाली एज आपकी फेल हो जाएगी, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन की तरफ देख लो। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, आपने ए से ए को किया आपको बी मिला। ठीक है भाई, ए से किया बी मिल गया। ठीक है, बी को किया आपको एफ मिल गया। ठीक है भाई, बी को किया आपको एफ मिल गया। ठीक है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिर आपने एफ को किया आपको एच मिल गया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एच आपकी कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने एफ को सर्च किया आपको एच मिल गया। ठीक है भाई, आपने एच को सर्च किया आपको क्या मिला, जी मिला। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने एच को सर्च किया और मुझे क्या मिल गया, जी मिल गया। फिर आपने जी को सर्च किया और आपको क्या मिला, ई। तो बिल्कुल भाई ये भी कनेक्टेड है, तो यानी कि ये वाला भी आपका सही होगा। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। अब एक लास्ट ऑप्शन और रह गया, उसको भी चेकआउट कर लो। उसको चेक करेंगे हम। ए को सर्च किया अब आपको क्या मिल रहा है, एफ। तो एफ भी इससे कनेक्टेड है, तो बिल्कुल सही है कि ए को आपने किया आपको एफ मिल गया। ठीक है, आपने ए को सर्च किया आपको एफ मिला। ठीक है, फिर एफ से आपको जी मिला। ठीक है भाई, एफ से मुझे जी भी मिल रहा है, तो एफ से मुझे जी मिल गया, बिल्कुल ठीक है। जी से आपको एच मिल रहा है। ठीक है भाई, जी से मुझे एच मिल गया। फिर एच से आपको बी मिल रहा है। ठीक है भाई, एच से आपको बी मिल गया और बी से आपको ई मिल रहा है। ठीक है भाई, बी से मुझे ई मिल गया, तो यानी कि ये वाला भी ट्रू होगा। सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स है, बाकी आपका ट्रू है। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिर्फ ये देखना है कि कनेक्टेड है या नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखो, 54 क्वेश्चन देखो। इन डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ जी विद एन वर्टिसेस। ठीक है, आपका क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, एन। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, के। नंबर ऑफ एजेस कितनी है, के। ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, एन माइनस के। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज और बोलनी है आपको। जो बच्चे क्लास नहीं देखते लेकिन बेफालतू के मैसेज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक ने किया है, परी ने, परी अठवाल, कि मैडम इसकी पीडीएफ की क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी क्या। कल वाली स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भैया एनएस क्लासेस वाली ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बोला था मैंने, लेकिन जो है मेरे ख्याल से बच्चे वीडियो देखते नहीं है, बस जो है अपने आप चीजों को बोलते रहते हैं। तो भाई आपको कुछ भी चीज पाना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लास को लेना पड़ेगा। जो चीज बोलती हूँ एक एक चीज को थोड़ा सा समझ लिया करो। ठीक है, तो ऐसे मत बोला करो। और प्लीज जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, हाँ जी, कहाँ थे, 54 क्वेश्चन पे थे। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल मैंने बोला कि नंबर ऑफ वर्टिसेस एन है, नंबर ऑफ एजेस आपकी के है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपके कितने हैं, एन माइनस के। तो इतने ही हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ये आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो। सपोज आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो है 8 और जो एजेस हैं वो कितनी है, 6। देखो वर्टेक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एज कितनी है, 6 है। 1
2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कनेक्टेड कंपोनेंट कितने, कनेक्टेड कंपोनेंट n माइनस के, यानी कि 8 माइनस 6 कितने हो गए, तो एक ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला है, तो टोटल कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है, n माइनस। ठीक है, ओके। 55 क्वेश्चन देखो भाई, 55 में क्या कह रहा है। Let G be directed graph whose vertices set in the as the set of numbers 1 to 100। कितने हैं भाई, 1 से 100 के बीच में डायरेक्टेड ग्राफ है। There is edge from vertex I to vertex J if either J is equal to I plus 1 or J is equal to 3I। The minimum number of edges in a path in G from vertex 1 to vertex 100। ठीक है, तो आपको बताना है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है कि एज फ्रॉम ए वर्टेक्स आई टू ए वर्टेक्स आई, मतलब आई और जे वर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर आपको डायरेक्टेड एज दे रखी है। ठीक है, एक आपके पास जो है डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें जो है आपको बताना है कि मिनिमम आप कितनी एज जो है वो 1 to 100 वर्टेक्स के बीच में जो है यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो j इज इक्वल टू आई प्लस 1 और j इज इक्वल टू 3i। ठीक है, तो j जो है वो आपका क्या हो सकता है, i प्लस 1 हो सकता है और आपका 3i हो सकता है। क्या हो सकता है, 3i। ठीक है, तो टोटल 100 वर्टेक्स को ऐड करने के लिए मिनिमम कितनी एजेस को यूज करना पड़ेगा, तो मिनिमम हम यहाँ पे 7 एजेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 7 एजेस। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर m सच दैट एवरी सिंपल connected graph with n vertices and n edges contain at least m different spanning tree। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एटलीस्ट कितने वर्टिसेस जो है आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो देखो लार्जेस्ट इंटीजर m, एवरी सिंपल कनेक्टेड ग्राफ, आपके पास ग्राफ कैसा है भैया, कनेक्टेड है, n वर्टिसेस हैं और n एजेस हैं। ठीक है, n वर्टेक्स है और n ही आपकी क्या है, एजेस है। तो एटलीस्ट m डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कंटेन एटलीस्ट कितनी जो है वो डिफरेंट स्पैनिंग ट्री होंगी। तो यहाँ पे देखो आप एक बार, ठीक है, तो n वर्टिसेस है और n ही एजेस है। देखो एक एक चीज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये n वर्टेक्स हो गए और n ही एजेस हो गई। देखो वर्टेक्स कितने, v कितने हैं, 3, एजेस कितनी है, 3। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक साइकिल बन गई, साइकिल जनरेट हो रही है। तो इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपके कितने बनेंगे, 3। ठीक है, आगे 57 क्वेश्चन देखो, मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑन n वर्टिसेस एंड m एजेस हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है और बोला है कि आपके पास नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ n वर्टिसेस हैं और m एजेस हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर m प्लस n। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको बताना है कि कौन सा जो है पॉसिबल ऑर्डर होगा, कौन सा हम विजिट करेंगे। तो अगर आपने बीएफएस पढ़ा है तो बीएफएस में क्या कहता है कि भाई पहले अगर मैं एम से शुरू कर रही हूँ तो इससे जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है पहले मैं एडजेसेंट कंपोनेंट को ट्रेवर्स करूंगी, उसके बाद बाकी कंपोनेंट आपके ट्रेवर्स होंगे। तो देखो ए ऑप्शन जो है हम एम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम से मैंने स्टार्ट किया, तो एम से स्टार्ट किया तो एम के बाद आ रहा है आपका एन। ठीक है भाई, एम से एन कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एन के बाद आ रहा है ओ, लेकिन जो कि गलत है क्योंकि एम के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से, क्यू और एन, तो पहले आना चाहिए था एम, क्यू और एन। ठीक है, उसके बाद फर्दर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है क्यू बाद में आ रहा है, पहले ओ और पी आ गए। ठीक है, पहले एडजेसेंट वर्टेक्स आपके नहीं हुए और बाद में पहले वो हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया भाई कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम ओ को विजिट कर रहे हैं किससे पहले भैया, क्यू से पहले, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले हम एडजेसेंट वर्टिसेस को पहले जो है ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद बाकी वर्टेक्स आपके होंगे, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है, अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी हमने एन से शुरू किया। ठीक है, तो एन से कनेक्टेड कंपोनेंट कौन से हैं, एम, क्यू और ओ। ठीक है, तो एन के बाद या तो एम आएगा या फिर एन के बाद आपका क्यू आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, मतलब पहले ये तीन इसके जो इससे कनेक्टेड है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, पहले वो आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या तीनों आ रहे हैं एक साथ, तो पहले एन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्यू आ रहा है, ठीक है भाई,
M आ रहा है, ठीक है, कनेक्टेड है, लेकिन O आ गया, ओ मत सॉरी P आ गया, P जो कि इससे कनेक्टेड नहीं है। पहले क्या आना चाहिए था, O आना चाहिए था, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स आना चाहिए था। तो जो है O से पहले P आ रहा है जो कि इसका कनेक्टेड नहीं था, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि भैया मैंने क्यू से शुरू किया, ठीक है भाई, क्यू से कनेक्टेड क्या है, एम कनेक्ट है, एन कनेक्ट है, पी कनेक्ट है। ठीक है, तो पहले ये तीन चीजें आनी थी, क्यू एम एन पी, क्यू एम एन पी, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू एम एन पी आ रहा है। अब देखो, अब यहां से देखो, P से कनेक्ट है आपका O, P से क्या कनेक्ट है आपका O कनेक्ट, और यहाँ से आपका जो है N से क्या कनेक्ट है आपका O कनेक्ट है, और यहाँ से आपका जो है, तो यहाँ पे आपका पहले क्या आना चाहिए था, पहले आपका O आना चाहिए था और बाद में आपका R आना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो भाई, लेकिन सी वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें तो क्यू से हमारा जो है एम भी कनेक्ट है, एन कनेक्ट है और पी कनेक्ट, क्योंकि वो तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है ही नहीं, तो ये तीन कनेक्टेड कंपोनेंट हमने ले लिए, एम एन पी, ठीक है भाई। और फिर जो है एम से आपका आर कनेक्ट है, हमने ये वाला ले लिया, तो ये वाला भी आपका हो सकता है। ठीक है, अगर डी की बात करूँ तो डी में जो है आपका क्यू से कनेक्ट है एम एन पी, ठीक है भाई, और फिर जो है आपका एन से एन एम एन पी तीनों से कनेक्टेड है आपका ओ, ठीक है, फिर आपका ओ आ गया और फिर आपका आर, ठीक है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि सी और डी एक तरीके से दोनों वो हैं, लेकिन डी की अगर मैं बात करूँ तो ओ से आपके सारे के सारे कंपोनेंट कनेक्टेड है, एम बी, एन बी और पी बी, ठीक है। तो मे बी इसलिए जो है इसका आंसर डी है, लेकिन वैसे सी भी इसका आंसर ठीक है, क्योंकि क्यू के बाद जो है आपके तीनों कनेक्टेड कंपोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखो, 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, let G of a graph n vertices and m edges. What is the tightest upper bound on the running time of depth graph on G when G is represented as an adjacency matrix? हाँ जी, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो डीएफएस की जो यहाँ पे होगा तो आपका सी ऑप्शन होगा, और हीट ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 60 क्वेश्चन देखो, एन एडवांटेज ऑफ चेन्ड हैश टेबल, जो चेन्ड हैश टेबल है उसकी आपको एडवांटेज बतानी है, एक्सटर्नल हैशिंग ओवर द ओपन एड्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सर्च ऑपरेशन इज लेस, स्पेस यूज्ड इज यूज्ड, डिलीशन इज इजियर। तो इसमें क्या होता है, चेन में आपका जो डिलीशन है वो इजीली हम डिलीशन यहाँ पे कर देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैश फंक्शन के, हैश फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा हैशिंग बता देती हूँ, ताकि आपको चीजें आसान रहें। ठीक है, थोड़ा हैशिंग समझ लेते हैं। तो देखो, हैशिंग देखो, कंप्यूटर में वैसे तो हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं आपकी, हम जैसे एरे हमने यूज किया, स्टैक यूज किया, लिंक लिस्ट यूज किया, है ना, तो ट्री यूज किया, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका इंसर्शन और डिलीशन में जो टाइम, मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर लीनियर सर्च की बात करें, एरे की बात करें, तो वहाँ पे ट्री की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ज्यादा लग रही थी। ठीक है, तो एरे में जो है लाइक फोन नंबर, लिंक लिस्ट, बैलेंस शीट, डायरेक्ट एक्सेस टेबल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारे वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो, एरे में जो आपका लीनियर टाइम लग रहा था ऑर्डर ऑफ एन या फिर ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो ये लीनियर टाइम लग रहा था, इसलिए फिर हमने क्या यूज किया, लिंक लिस्ट का यूज किया। लिंक लिस्ट में भी फर्दर जो है आपका जो है इंसर्शन करने में, डिलीशन करने में आपका जो है टाइम ज्यादा लग रहा था। फिर हमारा बाइनरी सर्च ट्री आया, जिसमें आपका जो टाइम लग रहा था इंसर्ट, डिलीट और सर्च में ऑर्डर ऑफ log n लग रहा था, लेकिन हमें उसको भी क्या करना था, कम करना था। ठीक है, इन सारी चीजों को रिड्यूस, तो हम जब हमने डायरेक्ट एसेस टेबल को यूज किया तो हमारा जो टाइम लग रहा था इंसर्ट, डिलीट, यहाँ पे हमारा लग रहा था ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो ये देखो, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे किया। फिर जो है लिमिटेशन यहाँ पे क्या आई कि साइज ऑफ टेबल, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे हमें लग रहा था, मतलब अगर डायरेक्ट एसेस टेबल में यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जो है रिक्वायरमेंट हो रही थी। साइज ऑफ पॉइंटर ऑफ रिकॉर्ड, डिजिट इन जो है टेलीफोन नंबर, मतलब यहाँ पे आपको जो स्पेस यहाँ पे आपका ज्यादा लग रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर लिमिटेशन ऑफ हैशिंग में जो आपका टाइम लगता है वो ऑर्डर ऑफ एन लगता है। सभी को आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि हैशिंग में जो आपका टाइम लगता है इंसर्ट करने में, सर्च करने में, डिलीट करने में, वो ऑर्डर ऑफ एन 1 लगता है। ठीक है,
तो जो है अगर आपको यहाँ पे देखो, हैश फंक्शन मैप अ बिग नंबर और स्ट्रिंग टू स्मॉल इंटीजर कैन बी यूज्ड इन इंडेक्स टेबल, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एग्जांपल है, ठीक है, मोड 7 अभी हम सीखेंगे इन सारी चीजों को। तो गुड है हैश फंक्शन क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़े और आपका जो टाइम है वो आपको कम लगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स बता देती हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ जो है आपका एक चेनिंग है, एक आपका ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीनियर, प्रोबिंग, क्वाड्रिक और डबल हैशिंग। यहाँ पे क्या है, चेनिंग जो है वो आपका आइडिया इज मेक टू इट सेल ऑफ अ हैश फंक्शन हैश टेबल पॉइंट टू लिंक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट हैव सेम हैश फंक्शन वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो सेम हैश फंक्शन वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यूज आ जाती है, तो आपका कॉलिजन जो है वो अक्कर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग की बात करूँ तो ऑल एलिमेंट स्टोर जो है वो आपके कहाँ पे रहते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके हैश टेबल में स्टोर रहते हैं। जितने भी एलिमेंट है वो आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं, हैश टेबल में स्टोर होते हैं। और जिनको हम इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी तरीका पूछेगा कि लीनियर प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या कौन से नंबर पे जाके ये रिकॉर्ड आपका होगा, ठीक है, जो अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बार इन तीनों चीजों को समझ लो ताकि जो है आपका जब कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मे बी आपसे यहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाए। तो जो आपका चेनिंग होता है वो सिंपली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओपन एड्रेसिंग जो है वो ज्यादा कंप्यूटेशन। चेनिंग जो है हैश टेबल नेवर फिल अप, वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एलिमेंट टू चेन, ठीक है। यहाँ पे चेन में आपके एलिमेंट जो है वो ऐड होते जाते हैं, आपका जो हैश टेबल है वो फिल नहीं होती। ओपन एड्रेसिंग टेबल में बिकम फुल, यहाँ पे टेबल जो है वो आपकी फुल हो जाती है। चेनिंग इज लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर। Open addressing use extra care for avoid clustering and load factor. Chaining is mostly used when it is unknown how frequently key may be inserted or deleted. ठीक है. Open addressing is used frequency and number of keys known. कैशे परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग इज नॉट गुड एज की स्टोर्ड यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब इस तरीके से चेनिंग में आपका डेटा जो है वो स्टोर होने लग जाता है, तो फिर वहां पे इंसर्ट डिलीट सेम चीज आ जाती है, ठीक है। एक तरीके से वो आपकी बोल जाए तो यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टेबल आपकी फिल होती नहीं है और एक्स्ट्रा से जो है आप इस तरीके से स्पेस यूज करते हो। अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओपन एड्रेसिंग जो है वो आपका प्रोवाइड बेटर कैशे परफॉर्मेंस, एवरीथिंग स्टोर्ड इन सेम टेबल, मतलब सेम टेबल में आपका सारा स्टोर हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओपन एड्रेसिंग जो है वो आपका स्लोट कैन बी यूज इन इफ इनपुट कैन नॉट बी मैप, ठीक है। चेनिंग यूज एक्स्ट्रा स्पेस, चेनिंग जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस इसको चाहिए लिंक को स्टोर करने के लिए, लेकिन ओपन एड्रेसिंग को नहीं चाहिए। अब चेनिंग में कैसे आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए एक बार वो भी देख लो। ये आपका सेपरेट चेनिंग, ठीक है। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, एक सिंपल हैश टेबल है, ये आपका की मोड 7 है, टोटल की है, मतलब कौन सी की कौन से रिकॉर्ड में जाएगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका है, ठीक है। तो 0 से जो है टोटल 7 आपके पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपका सबसे पहले नंबर आया 50। 50 को आपने किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। 7 7 49, यानी कि आपका किस पे स्टोर हो गया, ये 1 पे स्टोर हो गया, ठीक है भाई। हैश टेबल यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर आया आपका 700। 700 को मैंने 7 से डिवाइड किया, फुल डिवाइड हो गया, नीचे आपको कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे आइए 0 नंबर पे स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद आया 76। 76 आया, 76 आया, 7 से डिवाइड करोगे, आपका जो है रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। तो ये किस कौन सी पोजीशन पे स्टोर हो गया, 76 इस पे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आया आपका 85। 85 आया, 7 से डिवाइड करो, 7 85 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 15, 7 2 जा 14, ठीक है, बचा क्या 1। तो देखो 50 पे ऑलरेडी जो है 1 पे ऑलरेडी एक जो है आपका सेव था, एक्स्ट्रा से सेव हो रहा है, तो मतलब चेन बन रही है, जैसे कि सेपरेट चेनिंग है, एक चेन बन गई, तो 85 आपका यहाँ पे स्टोर हो गया, समझ में आया, ठीक है। फिर आया आपका 92। 92 आया, अगेन आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 92 भी आपका 1 पे सेव हो गया, इस तरीके से। तो एक तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बनती जाएगी, और जब यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन सर्च करने की बात आएगी तो सेम चीजें वो वही आपको बन जाएगी। और यहाँ पर देखो, आपको देखो टेबल आपकी खाली पड़ी है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। ऐसे ही फिर आपका 101 आया, वो यहाँ पे स्टोर हो गया, 73 आया, वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि हम पीछे अभी पढ़ के आए। समझ में आया सेपरेट चेनिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखो
एडवांटेज क्या है, सिंपल है भाई, सिंपल ही है, आपको जो जो नंबर आ गया वही आपको डाल दिया, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हैश टेबल यहाँ पे कभी फिल नहीं होती। मोर एलिमेंट्स टू चेंज, लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर, इट इज मोस्टली अननोन हाउ मेनी हाउ फ्रीक्वेंटली मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड। ठीक है। डिसएडवांटेज जो है, कैशे परफॉर्मेंस चेनिंग की अच्छी नहीं होती है, वेस्टेज ऑफ स्पेस है। अगर चेन आपकी लंबी हो जाए तो अगेन जो आपका जो सर्च टाइम है ऑर्डर ऑफ एन बन जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी लिंक लिस्ट में कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये चेन लंबी हो गई, क्योंकि कंप्यूटर, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 7 नंबर का, और कंप्यूटर में तो हजारों में लाखों में चीजें होती हैं। अगर एक लंबी चेन बन गई तो अगेन ही आपका एक तरीके से लिंक लिस्ट बन जाएगा, और अगर जो आपका टाइम जिसको हम ऑर्डर ऑफ 1 ला रहे थे वही अगेन आपका ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा सर्च करने। ठीक है भाई, और ऊपर से आप एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे हो वो अलग। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमने यूज किया जो है इसकी परफॉर्मेंस थी। एक सेकेंड, ये हम सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है लीनियर प्रॉबिंग। ठीक है, लीनियर प्रॉबिंग हम यूज करेंगे। अब लीनियर प्रॉबिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉरी, ओपन एड्रेसिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग जो है वो आपका नेक्स्ट क्लोज, यहाँ पे क्या करता है कि भैया देखो, यहाँ पे इसका ये समझना, हैश एक्स प्लस में आई, मतलब अगर आपका 0 पे ऑलरेडी है, जैसे ये वाली टेबल है, ठीक है, पहले 0 पे सपोज आपका 70 स्टोर हो गया, ठीक है, फिर अगेन जो है वो आपका 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, अगेन ये 0 पे स्टोर हो रहा है, तो ये 0 पे ना स्टोर होगी, ये जो नेक्स्ट देखेगा कि क्या 1 वाला स्लॉट खाली है, अगर 1 वाला स्लॉट खाली है तो 14 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब एक एक ऐड जो है इस तरीके से होता जाएगा। अगर अगर स्लॉट जो है टेबल साइज इज फुल, वी ट्राई, मतलब नेक्स्ट वाला जो है ये वाला हम यूज करेंगे +1 ऐड करेंगे, +1 भी फुल है तो फिर हम 2 ऐड करेंगे, मतलब सेकंड वाला करेंगे +1 ऐड करके। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, सपोज आपके पास ये वाली चीज है 7, 36, 18 और 62। ठीक है, तो 7 आया, 7 आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0 पे, 36 आया 5, 35, 36 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 18, तो 18 आपका यहाँ पे हो जाएगा 62 6 पे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी भाई, ये हमें जो टेबल का साइज है उससे डिवाइड करना था, 0 to 11 है ना, तो मैं इसको 7 से ही डिवाइड करके दी। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 से 1 डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर 36 आपका 3 पे स्टोर हो जाएगा, और 7 पे फिर जो आपका 11 को करेंगे तो 7 बचेगा, तो 18 जो है वो आपका यहाँ पे 7 पे ऑलरेडी है, तो 8 पे जो है फिर आपका 18 चला जाएगा। फिर 62 की बात करूँ तो 55, और तो यहाँ पे भी अगेन 7 आ रहा है, तो 7 पे ऑलरेडी है, 8 को देखेंगे 8 पे भी है, तो आपका 62 जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी चीजें यहाँ पे स्टोर होंगी। समझ में आया भाई? समझ में आया? तो मतलब अगर आपका जिस नंबर पे आ रहा है वो फिल है तो हम नेक्स्ट फ्लोट देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट फ्लोट देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लीनियर प्रॉब्लम क्लियर है भाई? और ऐसे ही लीनियर प्रॉब्लम के बेस पे आपको काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, ये तीनों स्लॉट 7, 8 जो है 7, 8, 9 पे इस तरीके से स्टोर हो गए। ठीक है, आगे देखो, बेसिक आइडिया ऑफ जो है ये आपका है। इसके बाद ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखो, क्लस्टरिंग। द मेन प्रॉब्लम विद लीनियर प्रॉब्लम इज क्लस्टरिंग, मैनी कंसेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप इट स्टार्ट टेकिंग टाइम टू फाइंड फ्री स्लॉट। सपोज देखो यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। समटाइम क्या होगा कि ऐसे ही आपको बहुत बड़ी टेबल होगी, और ऐसे ही अगर 0 पे भी भरा है, फिर 1 पे भी, 2 पे भी, आप इस तरीके से नेक्स्ट 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 स्लॉट ढूंढते जाओगे। ठीक है, जिसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? क्लस्टरिंग का यूज करेंगे। फिर आपका क्वाड्रिक, देखो, तो यहाँ पे इसलिए फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका, सॉरी, नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वाड्रिक प्रॉबिंग। क्वाड्रिक प्रॉबिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना आपका 0 +1 +4, यहाँ पे स्क्वायर में ऐड होता जाएगा। किसमें? स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से
स्क्वायर में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, देखो ये भी सेम एलिमेंट है, अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, देखो 11 से मैंने डिवाइड किया तो सबसे पहले 7 पे आपका ये आ गया। ठीक है, फिर आपका 36 पे यहाँ पे ये आ गए, दो एलिमेंट तो सेम आ गए। ठीक है, अब 18 को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड किया मैंने तो देखो 18 को मैंने डिवाइड किया, तो 18 को मैंने डिवाइड किया तो आपका 7 आ गया जो कि ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर किया तो 19, सॉरी जो ऑलरेडी फिल है तो हम इसमें 1 ऐड किया तो 18 क्या हो गया, 19 हो गया। 11 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। फिर 62 को देख, 62 को मैंने किया तो 62 में हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, ऐड किया तो 63 क्या आया, 8 आया जो कि ऑलरेडी भरा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 66 आ गया। तो 11 को मैंने डिवाइड किया तो 0 पे आ गया, सॉरी 0 पे, जो कि हमारा जो है पहले हमारा कहाँ पे आ रहा था, पहले हमारा 9 लोकेशन पे आ रहा था किसमें, लीनियर के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा कि भाई अगर जो है जैसे जैसे 7 वाला स्लॉट भरा था, ठीक है, फिर हमने 8 वाले पे जो है फिर हमने नेक्स्ट वाले को क्या किया, उसमें +1 कर दिया, फिर 8 वाला आ गया, फिर 7 वाला आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाला फिल है तो हम उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करेंगे तो इस तरीके से आपको क्वाड्रिक में करोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डबल हैशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले हैं डबल के अंदर। पहले है नॉर्मल सिंपल जो हमने लीनियर में किया था कि भाई जो भी की है उसको 10 से डिवाइड कर दो। अगर आपको टेबल फुल मिलती है तो फिर आपका ये जो सेकंड वाला है ये वाला फॉर्मूला आप यूज, ठीक है, 7 माइनस की डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास है 89, 18, 49, 58 और 69। 89 को 10 से डिवाइड किया, क्या मिला, 9 मिला। ठीक है, तो 9 पे मैंने ऐड कर दिया। इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, तो 8 पे डाल दिया। फिर 49 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 9, जो कि ऑलरेडी आपकी पोजीशन फुल है। ठीक है, अब 49 के लिए मैं ये सेकंड #2 वाली जो की है ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। 7 माइनस की आपकी क्या है, 49, 49 को मैंने डिवाइड किया 7 से। ठीक है, तो सातों सातों 49, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, 0 मिला। और अब जो है आपका ये वाली जो है, अब वाली ये वाली जो पोजीशन है 49 वाली, वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी 7 पे। ठीक है, तो आपकी कहाँ पे आ जाएगी भाई, 7 पे आ जाएगी। तो 49 आपका यहाँ पे 7 पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 58, 58 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो अगेन आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है तो फिर हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो 7 माइनस 58 डिवाइड बाई 7, तो इसको 7 8 56, यानी कि 2 आ गया। तो 7 माइनस 2 क्या आ रहा है, 5। तो ये वाला आपका कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपका 5 वाली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है कि पहले ये एक सेकेंड, जो हमारा 58 था पहले पोजीशन क्या थी, 8। तो 8 से जो है 5वीं पोजीशन पे जाना है, तो 1 2 3 4 और 5। तो 58 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड पे। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो है 49 आ जाएगा। तो 49 हमारा क्या आ रहा था कि भैया 9 से जो है 7वीं पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 49 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69, 69 को मैंने डिवाइड किया तो 9 आ गया। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 7 माइनस 69 डिवाइड बाई 7। तो 7 9 जा 7 9 जा 7 9 जा 63 है ना, तो 63, तो यहाँ पे 6, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1। तो 9 से एक पोजीशन, तो 9 से एक पोजीशन यानी कि 1 तो यही होगी, तो 69 आ जाएगा 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये वाली की जो है इसके अंदर इंसर्ट करोगे। ठीक है, क्लियर है भाई, अब क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें भाई। 61 क्वेश्चन पे थे, गिवन द फॉलोइंग इनपुट दिस एंड हैश फंक्शन x mod 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन में आपको ये बताना है। देखो आपको आपके पास इनपुट ये है और मोड 10 है। ठीक है, तो इसको आप 10 से डिवाइड करोगे
तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9 6 7 9 1 9 8 9 4 1 9 9 हैश टू सेम वैल्यू। क्या यहाँ पे जो है आपकी सेम वैल्यू रहेगी? ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे इनकी सेम वैल्यू रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी, ठीक है भाई। ऑल एलिमेंट्स हैज टू सेम, क्या सारे के सारे हैश एलिमेंट की सेम वैल्यू रहेगी? नहीं भाई, फॉल्स, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे ना, इसकी तो 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, ठीक है। each एलिमेंट हैज टू डिफरेंट वैल्यू, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट रहेगी? नहीं भाई, ये 3 एलिमेंट की सेम है, इन 2 एलिमेंट की सेम है, तो सबकी डिफरेंट भी नहीं है, तो ये वाला भी फॉल्स है और ये वाला भी फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा हुआ, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो 62 क्वेश्चन देखो, हैश टेबल कंटेन 10 बकेट्स, कितनी बकेट्स हैं भैया? 10 बकेट हैं। लीनियर प्रॉबिंग यूज कर रहा है, रिजॉल्व कोलिजन, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग पढ़ा है अभी। द की वैल्यू आर इंटीजर हैश फंक्शन यूज इज की डिवाइड बाय 10, ठीक है, इंसर्टेड विच लोकेशन ऑफ 142, 142 की आपको लोकेशन बतानी है, तो एक टेबल बना लो और टोटल जो है आपके कितने हैं यहाँ पे, हैश टेबल कंटेन 10 बकेट्स, ठीक है, 10 है, तो बना लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। देखो इसको मैंने 10 से डिवाइड किया है, क्या आया? 3 पे, 3 पे 43 आ गया, ठीक है। फिर इसको मैंने डिवाइड किया तो 165 यहाँ पे आ गया, फिर इसको मैंने डिवाइड किया तो 62 यहाँ पे 2 पे आ गया, इसको डिवाइड किया तो 3 पे आ गया, तो 3 पे आया, 3 पे ऑलरेडी है, तो फिर 4 पे चला जाएगा 123, ठीक है। फिर ये देखो 142, 142 का क्या आया? 2 आया, 2 पे भी है, 3 पे भी फिल है, 4 पे भी फिल है, 5 पे भी फिल है, तो आपका कहाँ पे 142 कहाँ पे स्टोर होगा? 6 पे। 142 आपका कहाँ पे स्टोर होगा भाई? 6 पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू होगी, ठीक है। तो हैश फंक्शन टेक अ मैसेज आर्बिट्रेरी लेंथ ऑफ जनरेट अ फिक्स लेंथ कोड, क्या फिक्स लेंथ कोड जो है जनरेट करता है? तो ये बिल्कुल जो है आपका सही है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। हैश फंक्शन टेक अ मैसेज ऑफ फिक्स लेंथ एंड जनरेट अ कोड वेरिएबल लेंथ, तो ये आपका फॉल्स है। हैश फंक्शन में गिव द सेम वैल्यू फॉर डिस्टिंक्ट मैसेज, ठीक है, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखो, 64 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर अ हैश फंक्शन दैट डिस्ट्रीब्यूट की यूनिफॉर्मली द हैश टेबल साइज इज 20, हैश टेबल का साइज क्या है? 20। आफ्टर हैशिंग ऑफ मेनी कीज विल बी प्रोबेबिलिटी दैट एनी न्यू की हैश कोलाइड विद एन एग्जिस्टिंग वन 0.5, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूँ की तो क्या है? 20/20, क्या है? 1, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेकेंड क्या हो जाएगी भाई? 20, पहले की तो 20 में से 20 कहीं पे भी आ सकता है, दूसरी की क्या हो जाएगी? एक ऑलरेडी की आ चुकी है, तो बचे कितने? 19 नंबर, ठीक है, तो ये हो गई। तीसरी की क्या हो जाएगी? 18/20, ठीक है। तो इसी तरह से nth की क्या हो जाएगी? 20 माइनस n माइनस n+1 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 0.5 यहाँ पे जो है आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 6 प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द हैश टेबल ऑफ साइज 7, जो हैश टेबल का साइज क्या है? 7 है, ठीक है। तो 7 हो गया इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है, 0 to 7, 7 हो गए। एंड स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन जो है वो 3x + 4 मोड 7, अज्यूमिंग हैश टेबल्स इनिशियली एम्प्टी, सपोज स्टार्टिंग में एम्प्टी है, ठीक है। फॉलोइंग द कंटेंट टेबल व्हेन द सीक्वेंस ऑफ दिस, सीक्वेंस क्या है? 1 3 8 और 10 इज इंसर्टेड इनटू टेबल क्लोज्ड हैशिंग, ठीक है। आपको जो है ये इंसर्ट करना है, तो एम्प्टी लोकेशन नॉट दैट डिनोट एन एम्प्टी लोकेशन इन द टेबल, ठीक है।
तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है, 3x प्लस में 4, तो 3 इंटू 1 प्लस में 4 मोड 7, तो 3 4 क्या हो जाएगा 7 मोड 7। तो जीरोथ लोकेशन पे आपका क्या आ जाएगा, जीरो लोकेशन पे आपका क्या आ गया 1, ठीक है, क्योंकि भाई 1 को मैंने डाला तो कौन सी लोकेशन आ रही है, जीरो लोकेशन आ रही है, 7 मोड 7 यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे 0 पे 1 आ गया, तो चेंज कर देते हैं, तो 0 पे क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड देखो 3x, 3 इंटू 3 प्लस में 4 मोड ऑफ 7, ठीक है, 3 3 9 9 4 13, 13 मोड 7, 7 को डिवाइड करो 7 एकम 7, कितना बचा 4, नहीं 7 एकम 7, 13 7 गए 6, है ना, तो 6 पे क्या आ जाएगा आपका, 6 पे आपका क्या आ जाएगा भैया 3, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है 8, तो 8 या 24 प्लस में 4 यानी कि 28, 28 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0, 0 आया, क्या आया भाई 0 आया, 0 आपका जो है ऑलरेडी क्या है 1 ऑलरेडी इंसर्ट है, तो 1 को हम कहाँ पे इंसर्ट, सॉरी 8 को हम कहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 वाले नेक्स्ट पे इंसर्ट करवा देंगे। फिर आपका 10, तो 10 दिया 30 और 4 34, 34 मोड 7, 7 से डिवाइड करो 7 चौको 28, 28 है ना, तो 14 में से 8 गए 6, तो 6 पे तो ऑलरेडी इंसर्ट है, फिर 0 पे देखा 0 पे भी इंसर्ट है, 1 पे भी इंसर्ट है, तो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका 2 पे, यानी कि 10 आ गया यहाँ पे, तो ये वाले आपके मोड खाली हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो भाई सीक्वेंस आपका क्या बना है, 1 8 10 और 3, 1 8 10 और फिर बीच में 1 2 3 4 ये खाली जो है ये खाली है, ठीक है, फिर आपका जो है 3 0 1 2 फिर 3 4 5, हाँ हाँ ये गलती से हो गए, 3 4 5 3 खाली है और फिर 3 है, 1 8 10 3 खाली है फिर 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा गया था, इसलिए आपको कंफ्यूज हो गई होगी, बाकी हैशिंग की हमने चीजें की हैं तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 66 क्वेश्चन देखो, कंसीडर है हैश टेबल साइज 11, साइज क्या दे रखा है 11 दे रखा है, और आपको ओपन एड्रेसिंग दे रखी है विद लीनियर प्रॉफिट, ठीक है, के मोड 11 आपको ये दे रखा है, आपको बोला है रिकॉर्ड्स विद की 43 36 92 87 11 ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनटू इनिशियली एम्प्टी हैश टेबल एम्प्टी है, और आपको जो इंडेक्स का साइज लेना है वो 0 से लेके 10 तक लेना है, कि टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 11, तो ये आपकी इस तरीके से टेबल है, बना लो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये बन गया। अब आपको क्या पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो 14 है, 14 इंसर्टेड इनटू इनिशियली एम्प्टी, द इंडेक्स ऑफ विन इनटू एट लास्ट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड जो है वो कौन से नंबर पे, ये जो 14 है वो कौन से नंबर पे जो है रिकॉर्ड यहाँ पे इनमें से सेव होगा। तो देखो 43 को हम डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33 है ना, तो 44 तो बड़ा हो जाएगा 33 से, क्या तो 10 नंबर पे आपका 43 सेव हो रहा है, ठीक है, 10 पे 43 सेव हो रहा है, 36 को डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33 यानी कि 3 नंबर पे आपका 36 सेव हो गया, ठीक है। फिर 92 तो 11 8 जा 88, तो 92 में से 88 यानी कि 4 4 नंबर पे आपका 92 सेव हो गया, ठीक है। फिर 87 87 यानी कि 77, तो 10 पे तो ऑलरेडी 43 है, तो 87 आ जाएगा आपका 0 पे, ठीक है। फिर आया आपका 11, तो 11 भी आपका कहाँ पे 0 पे आ रहा है, तो 11 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर है आपका 4, फिर है 4, तो 4 जो है वो ऑलरेडी 4 पे है, 4 पे 92 है, तो 4 आ जाएगा 5 पे, ठीक है। फिर 71 है, तो 71 को 11 से डिवाइड करो 66, तो 11 में से 5 गए 6, तो 5 आया, तो 5 को ऑलरेडी है तो 71 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आया 13, 13 को मैंने जो है 11 से डिवाइड किया तो बचा 2, तो 2 खाली था तो 13 आ गया आपका यहाँ पे। अब 14 को जो है मैंने 11 से डिवाइड किया तो क्या आया 3, तो 3 पे भी फिल है, 4 पे फिल है, 5 पे भी, 6 पे भी, तो 14 आएगा आपका 7 नंबर पे, ठीक है। तो यही पूछा था कि जो आपका लास्ट रिकॉर्ड है वो कौन से नंबर पे इंसर्ट होगा, तो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है आपका 7 नंबर पे इंसर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा भैया डी ऑप्शन, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर अ हैश टेबल 9 स्लॉट। ठीक है, हैश टेबल में कितने स्लॉट्स हैं? 9 स्लॉट है। हैश फंक्शन इज एच के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू मोड 9 एंड द कोलिजन आर रिजॉल्व बाय चेनिंग द 9 की इंसर्टेड द ऑर्डर मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज चेन लेंथ इन द हैश टेबल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको ये बताना है कि जो चेन है वो कितनी बनेगी, मिनिमम और मैक्सिमम आपको लेंथ बतानी है कि कितनी बनेगी। चेनिंग हमने की है, चेनिंग मैंने आपको सबसे पहले बताया था, चेनिंग क्या होती है कि चेन बनती जाती है। ठीक है, तो टोटल जो है कितने हैं? 9। तो बना लो, 0 से लेके 8 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब है, अब इसको 9 से डिवाइड करो तो 5 ही आ जाएगा। तो 5 नंबर पे आपका स्टोर हो रहा है 5। 28 9 या 27 यानी कि एक नंबर पे आपका 28 सेव हो रहा है। फिर देखो 19 9 दूनी 18 यानी कि ये भी आपका एक नंबर पे सेव होगा। तो चेन वाला मेथड है तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है 15 तो 9 एकम 9, 15 में से 9 गए 6, तो 6 नंबर पे आ गया आपका 15। ठीक है, फिर देखो 20 तो 9 दूनी 18 तो 20 आ गया आपका 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर 33 तो 9 तिया 27, 27 13 में से 7 गए 6, तो 6 पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 क्योंकि 6 पे ऑलरेडी 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर देखो ये, तो इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9 बच गया 3, तो 3 नंबर पे आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 17 तो 9 एकम 9 तो बच गया 8, 17 में 9 गए 8, तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, फिर 10 तो 9 को डिवाइड करो तो बचा 1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ये है। ठीक है, अब ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये मैंने सेपरेट चेनिंग पूरी बना दी। फिर बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एवरेज चेन लेंथ। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम कितनी है? 1 2 3, तो मैक्सिमम हो गई 3। मिनिमम कितनी है? 0, भाई किसी की है भी नहीं, तो मिनिमम कितनी हो गई? 0। और एवरेज कितनी आ रही है? 1। ठीक है, एवरेज कितनी आ रही है? एवरेज लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? 0। इसकी लेंथ कितनी है? 3। ठीक है, फिर कितनी है? 1 1 1 2 1 1। ठीक है, फिर इसकी कितनी है? 0। ठीक है, फिर वे क्या है? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, और डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, इसको 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो 9 डिवाइड बाई 9, तो एवरेज कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो एवरेज कितनी आ रही है? 1 आ रही है। देखो कहीं कहीं पे खाली स्लॉट्स पड़े हैं, तो मिनिमम कितना हो गया? 0। कहीं मैक्सिमम कितनी बन रही है? 3 बन रही है। और सभी स्लॉट्स को करोगे क्योंकि 9 के 9 स्लॉट्स फुल हैं, तो ऑब्वियसली 9 डिवाइड बाई 9, तो एवरेज आपकी 1 ही आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो सेपरेट लीनियर चेनिंग बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो। इट इज 68 क्वेश्चन। देखो 68 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंसीडर अ हैश टेबल विद 100 स्लॉट। आपके पास हैश टेबल में कितने स्लॉट्स हैं भैया? 100 स्लॉट्स हैं। कोलिजन आर रिजॉल्व यूजिंग चेनिंग। कोलिजन जो है वो किसके थ्रू रिजॉल्व हो रहा है? चेनिंग थ्रू। अज्यूम सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्लॉट्स आर अनफिल्ड आफ्टर द फर्स्ट इंसर्शन? मतलब पहले 3 इंसर्शन आपके जो स्लॉट्स हैं वो क्या है? ठीक है, 3 इंसर्शन के बाद जो आपके स्लॉट्स, तो क्या हो जाएगा? 97/100, 96/100, 95/100, क्योंकि आपकी क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 96 97 96 और 100 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखो भाई। हैश टेबल हैव डिफाइंड, ये दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कितने बच्चे होमवर्क करते हैं। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से देख लो, ये आपका होमवर्क है भाई। ये आपका क्या है? होमवर्क है जो कि आपको करना है। ठीक है, ऑलरेडी हम जो है जो आपका लीनियर वाला है, मैं आपको कई कई क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, और यहाँ पे बताना है कि जो 11 है वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आपको एक टेबल बनानी है 0 to 7। देखो 0 to 6 बोला है, तो टोटल इसमें 7 एलिमेंट आ जाएंगे।
और इनको 7 से डिवाइड करते जाना, ठीक है, कीवर्ड्स 7 से डिवाइड करते जाना और कर लिखते जाना, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखो, 70 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। ऐसा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो आपका मैनी टू मैनी रिलेशन बताता है? ट्री, स्टैक, ग्राफ, क्यूब, कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भाई? ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, एक नोड जो है वो बहुत सारे नोड से कनेक्टेड होती है, इसलिए ग्राफ जो है वो मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, और फिर कल जो है हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर के अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे खासे एग्जाम में जो है डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, आप कंफ्यूज नहीं हो। 71 क्वेश्चन देखो, एडवांटेज ऑफ चेंज हैश टेबल ओवर ओपन एड्रेसिंग स्कीम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च ऑपरेशन इज लेस, स्पेस यूज्ड इज लेस, डिलीशन इजियर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है हम एडवांटेज बतानी है, चेंज हैश टेबल ओवर ओपन एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस जो है ओपन एड्रेसिंग में, जो ओपन एड्रेसिंग स्कीम में जो स्पेस है वो क्या होता है, हम कम यूज करते हैं, ठीक है। और चेंज में क्या होता है, आपका स्पेस ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने आपको ये डिसएडवांटेज बताई थी, है ना। अगर आपको मैंने अभी हैशिंग वाला जो करवाया, अगर आपने वो अच्छे से किया तो आप हैशिंग के सारे क्वेश्चन करके आओ। गोल ऑफ हैशिंग टू प्रोड्यूस सर्च दैट टेक, ठीक है। मतलब वो हैशिंग का गोल क्या है, कितने टाइम में वो सर्च करे, तो ऑब्वियसली ऑर्डर वन टाइम। इसलिए तो हमने लिंक लिस्ट, ट्री और इन सारी चीजों को छोड़ के हम क्या, हमने हैशिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके डेटा स्ट्रक्चर के हमने एरे, स्टैक, ट्री, ग्राफ, इन 2 क्लासेस में ऑलमोस्ट सारे जो है जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और इन क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, डाउट आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लस इसके कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 2014 से लेके 2020 तक, तो भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर के आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन खुद ही लगा लोगे अगर आप ये डे 1 और डे 2 की क्लास देख रहे हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भैया मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने ये दोनों क्लासेस अच्छे से कर ली है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, एल्गोरिथम के भी 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक तरीके से आपके 10 से 12 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को आइए बाइंड अप करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो, शेयर करो भाई, ताकि जो बच्चे नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पर अगर नए हो तो, ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।